औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की कामयाबी का दारो मदार अल्लाह की अताअत और उसकी फर्माबरदारी पर है। अब अल्लाह की अताअत और फर्माबरदारी में कैसे इंसान आए जाए कि इंसान जितने भी नुकसानात उठाता है वो अपने अमाल की वजह से और अल्लाह की दूरी की वजह से उठाता है, अल्लाह की नाराज़गी की वजह से। और अक्सर आजमाइश भी होते हैं। अब आजमाइश और अल्लाह के अजाब में कैसे फ़र्क किया जाए कि इंसान को पता चल जाए कि ये जो आजमाइश है या अजाब है जो उस पर चल रहा है। बुजुर्ग कहते हैं कि जब जिस बीमारी में, परेशानी में, तंगदस्ती में, मुफलसी में, इफ्लास में, रुसवाई हो, जिसमें जिल्लत का सामना करना पड़े, लोग जलील करें, तो समझ जाएं कि अल्लाह का अजाब है। और अगर जिस बीमारी, तंगदस्ती, मुफलसी, अफलास में, परेशानी में अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, अल्लाह के करीब हो जाए, इबादत के करीब हो जाए, दीन के करीब हो जाए इंसान, तो समझ लें कि आजमाइश है। अल्लाह आपको अपने कुर्ब में लाना चाहता है, करीब लाना चाहता है। अब जैसे बड़े बड़े वली गुजरे, बादशाह थे, गवर्नर थे, लेकिन जब अल्लाह ने हदायत देना चाही तो मुख्तलिफ किस्म से, इक़साम से, झटकों से अपनी तरफ राग़िब किया। जैसे माँ बच्चे को जो आग की तरफ या नुकसान की तरफ जाता है तो उसे पहले समझाती है, वो फिर भी ना समझे तो फिर डांटती है, फिर भी ना समझे तो फिर मार के समझाती है कि वो बड़े नुकसान से बच जाए। इसी तरह अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। और अल्लाह ने मिसाल भी माँ की दी, क्योंकि माँ से ज़्यादा मोहब्बत कोई नहीं करता दुनिया में। और अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है इंसान से। वो कैसे चाहेगा कि इंसान गुमराही की ज़िंदगी गुजारे, नुकसान की ज़िंदगी गुजारे, कुफ्र की ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह से दूरी की ज़िंदगी गुजारे, नाफरमानी की कैसे ज़िंदगी गुजारने देगा। तो इसलिए मुख्तलिफ किस्म से अल्लाह अपनी तरफ बंदे को राग़िब करता है कि वो राग़िब हो जाए। लेकिन कुछ अक्ल वाले इसको समझ जाते हैं और कुछ नहीं समझ पाते, वो उसी गुमराही की दलदल में धंसे जाते हैं और उसी हालत में मौत वाक़या हो जाती है। अब कई लोग जो अक्ल वाले होते हैं उनके लिए अल्लाह की निशानियां ही काफ़ी हैं। जैसे अल्लाह कुरान में निशानियां जिक्र फरमाता है कि अक्ल वालों के लिए ये निशानियां हैं, इबरत हैं। अब जैसे दुनिया अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, हैसियत रखती, लेकिन इंसान दुनिया में दुनिया का होकर रह जाता है। हालांकि बुजुर्ग फरमाते हैं कि दुनिया की मिसाल बैतुल खला की है। जैसे बैतुल खला में हम हाजत के लिए जाते हैं, इसी तरह दुनिया में भी हाजत के लिए आए हैं, अल्लाह की इबादत के लिए, और रिस्क भी कमाएं, लेकिन अल्लाह के दीन में रहकर, हलाल और हराम की तमीज़ में रहकर आप इबादत भी करें, अल्लाह को याद भी करें और बच्चों का रिस्क भी तलाश करें। अब अल्लाह की अताअत और फर्मा बरदारी में कैसे आया जाए, उसके लिए ये इंतहाई बामुजर्रब वजीफ़ा लाया हूँ कि जिसके पढ़ने पर अल्लाह की अताअत और फर्मा बरदारी की सफ़ में आप शामिल होंगे। अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाएगा।
ہدایت کی اور اپنے قرب کی۔ اب اللہ کے قرب کو کیسے قرب میں آیا جائے، اس کے لیے آپ نماز قائم کریں، آپ دین میں نکلیں، دین کو سمجھیں، دین میں نکلیں، تبلیغ میں وقت لگائیں، تاکہ آپ کو حرام حلال کی تمیز ہو سکے، مختلف آپ کو جو ضروریات زندگی ہے، گزارنے کے آداب ہیں، وہ آپ کو آ سکے، اس میں آپ جانچ پڑتال کر سکیں کہ کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ دین میں وقت لگائیں، خود بھی اوروں کو بھی ترغیب دیں، اور یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، اللہم مصرف القلوبی صرف قلوبنا علی طاعتنا۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 33 مرتبہ، آپ روز پڑھیں 21 دن، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کیسے حاصل ہوگی آپ کو۔ یہ وظیفہ پڑھے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یہ آپ 33 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ آپ دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اطاعت اور فرما برداری کی صف میں شامل ہوں گے، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے گا۔